सभी संकाय के टॉपरों का वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है। फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए संभावित टॉपर्स बोर्ड पहुंचे थे। 19 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इस बार फिर देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बीएसईबी बनेगा। 17 मार्च 2025, जी हां, सोमवार से बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए टॉपर वेरिफिकेशन या फिर टॉपर इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कॉल आने का इंतजार था। मैं आपको बता दूं कि अभी कॉल आना खत्म हुआ नहीं है, अभी भी बच्चों को कॉल जा रहे हैं और अभी भी बच्चों को कॉल जाएंगे। अभी वैसे भी देखिए छुट्टियां चल रही हैं, आप सबको पता है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन छुट्टियां हैं और छुट्टियों के बाद जो संडे 16 मार्च होगा, 16 मार्च के बाद जैसे ही सोमवार का दिन आएगा 17 मार्च होगा, 17 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा इंटर का। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी जो ये टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है ना, ये केवल इंटर वालों का हो रहा है, 12 वालों का हो रहा है। अभी जो मैट्रिक वाले हैं ना, उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मैट्रिक वालों का टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होगा इंटर का रिजल्ट आ जाने के बाद। जब इंटर का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, इंटरनेट पे आ जाएगा, तब जाकर के मैट्रिक वालों का टॉपर वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उनको बुलाया जाएगा और उनका भी टॉपर वेरिफिकेशन होगा। मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि इंटर रिजल्ट 2025 या फिर 12 रिजल्ट 2025 का उल्टी गिनती या फिर उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। अभी जो आपने क्लिप देखा, ये क्लिप जो है ना, मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि बार बार अलग अलग तरह के वीडियोस में इस तरह के क्लिप, जो कि इस साल के नहीं हैं, ये 2021 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, इन सारे क्लिप्स को ढूंढ ढूंढ कर लोग शेयर कर रहे हैं ताकि आप जो है इनसे कंफ्यूज हो सके। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन को लोगों ने फैला रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि अभी टॉपर वेरिफिकेशन को कॉल जा रहा है, उनको डेट और टाइम बताया जा रहा है। अब मैं यहां पर बताता हूं कि आखिर टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाने के लिए किन चीजों को देखा जाता है और रिजल्ट इंटर का कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि ठीक है, आपने बहुत सोचा, आपको बहुत लगता है कि हमारा नंबर अच्छा आ रहा था, हमारा नंबर जो है 450 के पार है, 460, 70, 80 के आसपास नंबर है, हमको भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं आया तो अभी आप इंतजार कीजिए। और अच्छा, ये भी यहाँ पर जानने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं कि आप जितना नंबर जोड़ रहे हो उतना ही नंबर आपका आया हो सकता है उससे कम नंबर आपने वहां पर जो है ना हासिल कर पाने में सफल हो पाए हो, इस वजह से भी आपको कॉल नहीं आया। लेकिन कॉल आना अभी खत्म हुआ नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चों को कॉल जा रहा है और आपका कॉल अभी भी आ सकता है। अब रही बात की ये टॉपर वेरिफिकेशन, तो देखिए 17, 18, 19 ये 3 दिन तो अभी तक के हिसाब से, अभी तक की जानकारी के हिसाब से 3 दिन तो टॉपर वेरिफिकेशन कंफर्म है कि 17, 18, 19 ये जो है ना टॉपर वेरिफिकेशन इंटर वाला होगा, 12 वाला होगा। अब इसके बाद जो है ना 2-3 दिन का जो है ना गैप लेता है बिहार बोर्ड, क्योंकि जब टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद जो बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आते हैं, अब होता क्या है कि 100 से ऊपर बच्चे, कभी कभी किसी किसी साल तो 400 से ऊपर बच्चे बुलाए जाते हैं। तो इतने सारे बच्चों में से अब वास्तव में टॉपर कौन होगा, आर्ट्स में कौन से 5 बच्चे होंगे, साइंस में कौन से 5 बच्चे होंगे, या फिर कॉमर्स में कौन से 5 बच्चे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही नंबर, एक ही पायदान, एक ही रैंक पर रहने वाले 3, 4, 5 लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर के 5वें रैंक तक का एक सूची, एक लिस्ट टॉपर का बनाया जाता है और इसमें बिहार बोर्ड 2 से 3 दिन का समय लेता है। तो 19 तारीख को अगर फाइनली टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो गया तो आप मान के चलिए कि 22, 23, 24 कभी भी इंटर का रिजल्ट आ सकता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि टॉपर वेरिफिकेशन में जिन बच्चों को बुलाया गया है उनको टाइम भी दे दिया गया कि आपको कितने बजे पहुंचना है बिहार बोर्ड ऑफिस में, और साथ ही साथ उनको अपना आधार कार्ड और उनको अपना जो है ना ये इंटर वाला मूल यानी ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के आने के लिए कहा गया है। इंस्ट्रक्शन सब कुछ दे दिए गए हैं उनको। और इतना ही नहीं, जो टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिकल कॉपी भी पटना मंगाई जा रही है। जी हाँ, पटना के बिहार बोर्ड ऑफिस में जो टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिकल कॉपी मंगाई जा रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटर में प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है और इस लिखित एग्जाम की कॉपी जहां बच्चे जिस सेंटर पर प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं वहीं पर जमा रह जाती है। तो टॉपर लिस्ट में आने के बाद जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है तो साथ ही साथ उनकी टॉपर वाली कॉपियां भी जो है ना उनके सेंटर से प्रैक्टिकल वाली मंगाई जाती है, दोबारा चेक किया जाता है। मैं ये भी बता दूं कि टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों का जो है ना जो कॉपी उन्होंने बोर्ड एग्जाम में लिखा, सेंटर पर लिखा, उस कॉपी में क्या हैंड राइटिंग है, और फिर जो टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम फिर से उन बच्चों से कुछ कुछ लिखवाया जाता है, उनकी राइटिंग मिलाई जाती है कि हाँ भाई जो बच्चा एग्जाम में बैठा था वही बच्चा आज भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटर पर किसी और बच्चे ने एग्जाम दिया और यहाँ पर जो है टॉपर वेरिफिकेशन में कोई और बच्चा आ रहा है, तो हैंड राइटिंग भी मिलाई जाती है। और ये सारे काम 17 तारीख यानी सोमवार 17 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। और अब रही बात की मैट्रिक का रिजल्ट, तो जैसे ही इंटर का रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही
मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उसके लिए बच्चों के पास कॉल जाने शुरू हो जाएंगे, मैट्रिक वालों को भी बुलाया जाएगा और उनको भी टॉपर वेरिफिकेशन के बाद उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसके लिए भी 31 मार्च का डेट काफी हद तक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर किसी कारण से इंटर के रिजल्ट में देरी होती है तो फिर मैट्रिक के रिजल्ट को और आगे खिसकना पड़ सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट इंटर के रिजल्ट पर काफी हद तक डिपेंड करता है। जब तक इंटर के रिजल्ट की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो 23 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल भी जो इंटर का रिजल्ट आया था 23 मार्च 2024 को ही आया था। इस बार भी 23 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 23 से या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद या फिर 23 तारीख को रिजल्ट इस बार भी आ सकता है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलते रहेंगे रिजल्ट के नए अपडेट के साथ अगली वीडियोज में।